गांव के किनारे पर एक लकड़हारा रहता था, सीधा सादा, दिल का साफ और मेहनती। सुबह होते ही वह जंगल की ओर निकलता और शाम ढले घर लौट आता। उसकी रोजी सिर्फ उसी कुल्हाड़ी पर टिकी हुई थी जो बरसों से उसके साथ थी। पुरानी जरूर थी मगर मजबूत, जैसे उसके बाजुओं में हिम्मत और दिल में भरोसा। वह लकड़ियां काटता, गट्ठर बांधता और गांव के बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए अनाज ले आता। लोग उसे जानते थे कि यह इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का हक नहीं मारता और हमेशा अल्लाह का नाम लेकर पसीना बहाता है। एक दिन वह जंगल के किनारे नदी के पास लकड़ी काट रहा था। पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करते करते अचानक हाथ फिसला और कुल्हाड़ी पानी में जा गिरी। पानी गहरा था, लहरें तेज थीं और कुल्हाड़ी पलों में नजरों से ओझल हो गई। लकड़हारा सिर पकड़कर बैठ गया। उसके दिल से आह निकली, या अल्लाह, ये मेरा सब कुछ था, इसके बिना मेरे बच्चे कैसे खाएंगे। आंखों में आंसू आ गए और दिल बोझिल हो गया। उसी पल नदी के पानी से एक रोशनी उभरी, जैसे पानी चमक उठा हो। लकड़हारा चौंक गया, दिल डर से धड़कने लगा। पानी के बीच से एक नूरानी पिक्कड़ प्रकट हुआ, चेहरे पर सुकून और आंखों में नरमी। उसने कहा, ऐ मेहनती इंसान, क्यों गमजदा हो? लकड़हारे ने कांपती आवाज में कहा, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, ये मेरा सब कुछ थी। नूरानी हस्ती ने मुस्कुराकर कहा, गम न करो, देखो ये कुल्हाड़ी है। और उसने हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी उठाई जो रोशनियों में जगमगा रही थी। लकड़हारे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी पुरानी और टूटी फूटी है, सुनहरी नहीं। रोशनी ने फिर एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, वह भी चमकदार और नई थी। लकड़हारे ने धीरे से कहा, यह भी मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी मामूली है, पुरानी है, मगर वही मेरी मेहनत का सहारा है। रोशनी ने तीसरे पल में एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी निकाली जिसका हत्था टूटा हुआ था। लकड़हारे के चेहरे पर खुशी और आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। जी हां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। नूरानी हस्ती ने तब मुस्कुराया और कहा, तू सच बोलता है और सब्र करता है, यह तेरा इम्तिहान था। ये लो तेरी कुल्हाड़ी और इसके साथ यह सुनहरी और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में अपने पास रख ले। लकड़हारे के कदम लड़खड़ा गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह की कसम, मुझे बस वही चाहिए जो मेरा हक है, बाकी अगर आपकी अता है तो मैं शुक्र के साथ कबूल करता हूं। वह कुल्हाड़ी संभालता है, दिल मुतमिन होता है और शुक्र के कलिमात जुबान पर आते हैं। वह वापस गांव पहुंचता है, मगर दिल में एक सवाल रहता है, यह मौजा क्यों हुआ? अल्लाह ने आज मुझे क्यों चुना? वह इस राज में उलझा रहता है। रात को जब सब सो जाते हैं तो जंगल की तरफ से भेड़िए की आवाज आती है। पहले तो वह उसे आम जंगली आवाज समझता है, मगर फिर उसे महसूस होता है कि आवाज के पीछे कोई फरियाद है। वह हैरान हो जाता है, क्या भेड़िए भी फरियाद कर सकते हैं? अगली सुबह उसका दिल बेचैन रहता है कि इस जंगल में कुल्हाड़ी गिरने का वाकया और रात की वह आवाज शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सोचकर वह अगले दिन फिर जंगल की ओर निकलता है, मगर इस बार पेड़ काटने के बजाय वह उस दिशा में जाता है जहां से भेड़िए की आवाज आई थी। कदमों तले पत्तों की सरसराहट, दिल की धड़कन तेज और एक अनजानी कशिश, जैसे कोई नया राज उसके सामने खुलने वाला हो। जंगल के भीतर की हवा सुबह की नमी से भरी हुई थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। लकड़हारा कदम दर कदम उस दिशा में जा रहा था जहां से रात को भेड़िए की आवाज आई थी। दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। आखिर क्या माजरा है जो एक दरिंदे की चीख उसे इंसानी फरियाद लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सुनसान कोना मिला जहां घास दबी दबी सी थी और कांटों की झाड़ियां फैली हुई थीं। अचानक उसने करहने की आवाज सुनी। करीब गया तो देखा कि एक बड़ा भेड़िया जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके पांव में एक मोटी सी लोहे की जंजीर जमी हुई है और खून बह रहा है। भेड़िया इंसान की आंखों जैसी बेबसी से उसे देख रहा था। लकड़हारे का दिल कांप गया। पहली सोच ये आई कि यह तो दरिंदा है, अगर मैं करीब गया तो मुझे नोच डालेगा। लेकिन अगले ही पल उसे वह रोशनी याद आई जो नदी से निकली थी और जिसने उसकी ईमानदारी को आजमाया था। वह सोचने लगा, शायद यह भी एक इम्तिहान है। उसने कांपते हाथों से जंजीर के करीब जाना चाहा। भेड़िया गरजा नहीं,
बस कमजोर सी आवाज में हाँफने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि मुझे बचा लो। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से जंजीर पर जोर का वार किया। धातु टूटी और भेड़िया आजाद हो गया। लम्हा भर को फजा खामोश रही। लकड़हारा पीछे हटा कि शायद यह अब झपट पड़े, मगर भेड़िया खामोशी से उसके सामने सिर झुका गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। लकड़हारा हैरान हो गया। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और 3 शिकारी निकल आए। उनके हाथों में नेज़े और तीरों वाले कमान थे। उन्होंने गुस्से से कहा, ओए, यह हमारा शिकार था। हमने दिनों मेहनत करके इसे यहां फंसाया था। तूने इसे आजाद क्यों किया? लकड़हारे ने घबराकर जवाब दिया, यह कैद में तड़प रहा था, खून बह रहा था। मैं कैसे देखता रहता? अल्लाह की मखलूकम पर रहम करना भी तो फर्ज है। शिकारी कहा लगाकर बोले, रहम? यह दरिंदा है, कल को यही तेरे गांव के लोगों को खा जाएगा। तूने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। उनके तेवर खतरनाक थे। लकड़हारे ने धीरे से कहा, अल्लाह सबका रजा का है। अगर यह आजाद होकर जंगल में अपना रज़्क़ तलाश करे तो बेहतर है, लेकिन इसे कैद में जुल्म सहते देखना इंसानियत के खिलाफ है। इसी दौरान भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा और शिकारियों की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गजब की आग थी, मगर उसने कुछ न किया। वह पलटा और घने जंगल की तरफ दौड़ गया। शिकारी गुस्से से बड़बड़ाते रहे और लकड़हारे को धमकियां देकर चले गए। जंगल के भीतर की हवा सुबह की नमी से भरी हुई थी। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं। लकड़हारा कदम दर कदम उस दिशा में जा रहा था जहां से रात को भेड़िए की आवाज आई थी। दिल में डर भी था और तजस्सुस भी। आखिर क्या माजरा है जो एक दरिंदे की चीख उसे इंसानी फरियाद लग रही थी। कुछ दूर चलने के बाद से एक सुनसान कोना मिला, जहां घास दबी दबी सी थी और कांटों की झाड़ियां फैली हुई थीं। अचानक उसने कराहने की आवाज सुनी। करीब गया तो देखा कि एक बड़ा भेड़िया जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके पांव में एक मोटी सी लोहे की जंजीर जमी हुई है और खून बह रहा है। भेड़िया इंसान की आंखों जैसी बेबसी से उसे देख रहा था। लकड़हारे का दिल कांप गया। पहली सोच यह आई कि यह तो दरिंदा है, अगर मैं करीब गया तो मुझे नोच डालेगा। लेकिन अगले ही पल उसे वह रोशनी याद आई जो नदी से निकली थी और जिसने उसकी ईमानदारी को आजमाया था। वह सोचने लगा, शायद यह भी एक इम्तिहान है। उसने कांपते हाथों से जंजीर के करीब जाना चाहा। भेड़िया गरजा नहीं, बस कमजोर सी आवाज में हाँफने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि मुझे बचा लो। तू टूटी और भेड़िया आजाद हो गया पड़े। मगर भेड़िया खामोशी से उसके सामने सिर झुका गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। लकड़हारा हैरान हो गया। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई और 3 शिकारी निकल आए। उनके हाथों में नेज़े और तीरों वाले कमान थे। उन्होंने गुस्से से कहा, ओए, यह हमारा शिकार था। हमने दिनों मेहनत करके इसे यहां फंसाया था। तूने इसे आजाद क्यों किया? लकड़हारे ने घबराकर जवाब दिया, यह कैद में तड़प रहा था, खून बह रहा था। मैं कैसे देखता रहता? अल्लाह की मखलूक पर रहम करना भी तो फर्ज है। इसी दौरान भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा और शिकारियों की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गजब की आग थी, मगर उसने कुछ न किया। वह पलटा और घने जंगल की तरफ दौड़ गया। शिकारी गुस्से से बड़बड़ाते रहे और लकड़हारे को धमकियां देकर चले गए। लकड़हारा वापस अपने घर आया, मगर दिल में अजीब सी कैफियत थी। एक तरफ सुकून कि उसने एक बेजबान को आजाद किया, दूसरी तरफ यह डर कि शिकारी उससे बदला लेंगे। मगर रात को जब वह सोया तो ख्वाब में वही भेड़िया आया। ख्वाब में वह बोल रहा था, अल्फाज साफ थे, तूने मेरा खून बचाया है। मैं तुझे वह सिखाऊंगा जो इंसान नहीं सिखा सकता। नरमी और रहम दरिंदगी को भी बदल देते हैं। तू कल फिर जंगल आना। लकड़हारा हड़बड़ाकर जागा। दिल में डर और हैरत के साथ एक रोशनी भी महसूस हुई। क्या वाकई ख्वाब में भेड़िए की आवाज सुनी, या यह अल्लाह का कोई इशारा था? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वह दोबारा जंगल जरूर जाएगा, लेकिन इस बार कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। लकड़हारा हड़बड़ा कर जागा। दिल में डर और हैरत के साथ एक रोशनी भी महसूस हुई। क्या वाकई ख्वाब में भेड़िए की आवाज सुनी, या यह अल्लाह का कोई इशारा था? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया कि वह दोबारा जंगल जरूर जाएगा, लेकिन इस बार कहानी एक नए मोड़ पर जाने वाली थी। अगली सुबह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ।
मगर आज उसके कदम पेड़ काटने के लिए नहीं बल्कि ख्वाब के पैगाम को समझने के लिए बढ़ रहे थे। उसके दिल में एक अनोखी बेचैनी थी। वह जानता था कि अगर कल के वाकये में सच्चाई थी तो आज उसे जरूर कोई इशारा मिलेगा। जंगल में दाखिल होते ही फजा अजीब सी लगने लगी। हवा खामोश थी, परिंदे चुप थे, जैसे सब मुंतजिर हों कि कुछ होने वाला है। लकड़हारे ने एक खुले मैदान में कदम रखा तो सामने वही भेड़िया मौजूद था, मगर आज उसके अंदाज में वहशत नहीं थी। वह खामोशी से बैठा था, जैसे किसी उस्ताद की तरह शागिर्द का इंतजार कर रहा हो। लकड़हारे ने डरते डरते कहा, क्या वाकई तुम मेरी जुबान समझ सकते हो, या कल का ख्वाब बस वहम था? भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी आंखों में गैर मामूली सुकून था। अचानक एक गंभीर आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन भेड़िए के होंठ हिले नहीं। आवाज सीधी लकड़हारे के दिल पर उतर रही थी। इंसान, अल्लाह ने तेरे दिल में रहम डाला है, और रहम वह ताकत है जो जंगल के सबसे सख्त दिल को भी नरम कर देता है। तूने मुझे कैद से आजाद किया, इसलिए तुझे यह राज सीखने का हक है। लकड़हारा सकते में आ गया। यह आवाज सुनाई दे रही थी, मगर कोई बोल नहीं रहा था। उसने बेइख्तियार कहा, क्या यह तुम बोल रहे हो? भेड़िया खामोश खड़ा रहा, मगर आवाज फिर आई, हाँ, यह मेरी रूह की आवाज है। दरिंदगी के पीछे भी एक दिल होता है, बस सदियों की भूख और डर ने उसे सख्त बना दिया है। लेकिन जब कोई इंसान ईमानदारी और नरमी दिखाता है तो यह सख्त दिल भी बदल सकता है। लकड़हारे की आंखों में हैरत थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक दरिंदा ऐसा सबक दे सकता है। भेड़िए ने कदम आगे बढ़ाया और अपने पंजे से जमीन पर खराश डालकर एक निशान बनाया। यह निशान उस जगह का है जहां मेरा कबीला रहता है। वहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया। अगर तूने हिम्मत की तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। तू देखेगा कि नरमी किस तरह दरिंदगी को बदल सकती है। लेकिन याद रख, यह सफर आसान नहीं होगा। लकड़हारे का दिल धड़का। उसे याद आया कि शिकारियों ने धमकी दी थी। अगर वह इस सफर पर निकला तो न सिर्फ दरिंदों बल्कि इंसानों के गजब का भी सामना करना पड़ेगा। मगर एक अंदरूनी आवाज कह रही थी, यही वह मौका है जिसके लिए अल्लाह ने तुझे चुना है। उसने फैसला कर लिया। वह बोला, अगर यह सफर मुश्किल है तभी तो कीमती है। मुझे वह रास्ता दिखाओ। अगली सुबह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर डालकर फिर जंगल की तरफ रवाना हुआ। मगर आज उसके कदम पेड़ काटने के लिए नहीं बल्कि ख्वाब के पैगाम को समझने के लिए बढ़ रहे थे। उसके दिल में एक अनोखी बेचैनी थी। वह जानता था कि अगर कल के वाकये में सच्चाई थी तो आज उसे जरूर कोई इशारा मिलेगा। जंगल में दाखिल होते ही फजा अजीब सी लगने लगी। हवा खामोश थी, परिंदे चुप थे, जैसे सब मुंतजिर हों कि कुछ होने वाला है। लकड़हारे ने एक खुले मैदान में कदम रखा तो सामने वही भेड़िया मौजूद था, मगर आज उसके अंदाज में वहशत नहीं थी। वह खामोशी से बैठा था, जैसे किसी उस्ताद की तरह शागिर्द का इंतजार कर रहा हो। लकड़हारे ने डरते डरते कहा, क्या वाकई तुम मेरी जुबान समझ सकते हो, या कल का ख्वाब बस वहम था? भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता उठा। उसकी आंखों में गैर मामूली सुकून था। अचानक एक गंभीर आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन भेड़िए के होंठ हिले नहीं। आवाज सीधी लकड़हारे के दिल पर उतर रही थी। इंसान, अल्लाह ने तेरे दिल में रहम डाला है, और रहम वह ताकत है जो जंगल के सबसे सख्त दिल को भी नरम कर देता है। तूने मुझे कैद से आजाद किया, इसलिए तुझे यह राज सीखने का हक है। लकड़हारा सकते में आ गया। यह आवाज सुनाई दे रही थी, मगर कोई बोल नहीं रहा था। उसने बेइख्तियार कहा, क्या यह तुम बोल रहे हो? भेड़िया खामोश खड़ा रहा, मगर आवाज फिर आई, हाँ, यह मेरी रूह की आवाज है। दरिंदगी के पीछे भी एक दिल होता है, बस सदियों की भूख और डर ने उसे सख्त बना दिया है। लेकिन जब कोई इंसान ईमानदारी और नरमी दिखाता है तो यह सख्त दिल भी बदल सकता है। लकड़हारे की आंखों में हैरत थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक दरिंदा ऐसा सबक दे सकता है। आगे बढ़ाया और अपने पंजे से जमीन पर खराश डालकर एक निशान बनाया। यह निशान उस जगह का है जहां मेरा कबीला रहता है। वहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया। अगर तूने हिम्मत की तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। तू देखेगा कि नरमी किस तरह दरिंदगी को बदल सकती है। याद रख, यह सफर आसान नहीं होगा। भेड़िया मुड़ा और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारा उसके पीछे चल दिया। रास्ता ऊंचा नीचा, कांटों से भरा
और डरावनी खामोशी में लिपटा हुआ था। कई जगह पर ऐसे लगता कि कोई अंधेरा साया ताक़ुब कर रहा है, लेकिन भेड़िए के कदम मजबूत थे और लकड़हारे का ईमान। कई घंटों के बाद वे एक तंग दर्रे पर पहुंचे, जहां पत्थरों के बीच एक अंधेरी गुफा थी। गुफा से ठंडी हवा आ रही थी और अंदर से हल्की हल्की गर्जने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लकड़हारे का दिल कांपने लगा। भेड़िया बोला, यह है हमारे कबीले की पनाहगाह। अगर तू यहां कदम रखता है तो तुझे अपने दिल का सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। तेरे रहम और नरमी को यहां परखा जाएगा। अगर जरा सा डर गालिब आ गया तो न तू बच सकेगा, न तेरा ईमान। लकड़हारे ने बिस्मिल्लाह कहा और आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर अंधेरा बढ़ता गया, मगर एक अजीब सा नूर भी साथ साथ चलता रहा। और फिर अचानक दर्जनों आंखें अंधेरे में जलती दिखाई दीं। ये भेड़ियों का कबीला था और सबकी नजरें एक ही इंसान पर जमी हुई थीं। भेड़िया मुड़ा और घने जंगल की तरफ बढ़ने लगा। लकड़हारा उसके पीछे चल दिया। रास्ता ऊंचा नीचा, कांटों से भरा और डरावनी खामोशी में लिपटा हुआ था। कई जगह पर ऐसे लगता कि कोई अंधेरा साया ताक़ुब कर रहा है, लेकिन भेड़िए के कदम मजबूत थे और लकड़हारे का ईमान। लकड़हारे ने बिस्मिल्लाह कहा और आगे बढ़ गया। गुफा के अंदर अंधेरा बढ़ता गया, मगर एक अजीब सा नूर भी साथ साथ चलता रहा। और फिर अचानक दर्जनों आंखें अंधेरे में जलती दिखाई दीं। यह भेड़ियों का कबीला था और सबकी नजरें एक ही इंसान पर जमी हुई थीं। गुफा के अंदर जैसे ही लकड़हारे ने कदम रखा, दर्जनों भेड़िए गहरी घूरती नजरों से उसे देखने लगे। उनके दांत चमक रहे थे, गर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी फौरन उस पर हमला नहीं किया। वे सब इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी फैसले के मुंतजिर हों। अचानक सबके दरमियान से एक बहुत बड़ा सफेद भेड़िया निकला। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर आंखों में हिकमत की रोशनी थी। वह कबीले का सरदार था। उसने सर ऊंचा करके एक लंबी हवा भरी आवाज निकाली और बाकी सब भेड़िए खामोश हो गए। फिर वह लकड़हारे के करीब आया और एक अजीब अंदाज में उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। लकड़हारा डरा, मगर उसने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह कहा और अपने कदम मजबूत रखे। सफेद भेड़िया एक लम्हे को रुका और उसकी आंखों में झांका, जैसे दिल पड़ रहा हो। फिर वह अचानक बैठ गया। बाकी भेड़िए भी बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में एक गैर मामूली मंजर था। सरदार भेड़िए की गहरी आवाज लकड़हारे के दिल में गूंजी, इंसान, तूने हमारे एक जख्मी को आजाद किया, जबकि दूसरे इंसान उसे कैद और मौत देना चाहते थे। तेरे रहम ने हमारे कबीले को हैरान कर दिया है। सदियों से हमने इंसान को दुश्मन समझा, लेकिन आज तूने साबित किया कि सब इंसान जालिम नहीं। लकड़हारे की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं, मेरा सब कुछ बस एक टूटी कुल्हाड़ी है, लेकिन मैं जानता हूं कि अल्लाह ने रहम को सबसे बड़ी ताकत बनाया है। अगर दरिंदा भी रहम को समझ ले तो दुनिया बदल सकती है। भेड़िया सरदार उठा और गुफा के एक कोने की तरफ गया। वहां पर पत्थरों के दरमियान एक छुपा हुआ दहाना था। जब वह खुला तो अंदर सोने चांदी के ढेर और पुराने नवादिर जगमगा उठे। लकड़हारे ने हैरत से पूछा, यह क्या है? सरदार ने जवाब दिया, यह खजाना उन इंसानों का है जो सदियों पहले हमारी गुफा में लालच के साथ घुसे थे, मगर उनकी लालच ने उनकी जान ले ली। हमने इस खजाने को कभी हाथ न लगाया, लेकिन आज हम इसे तेरे सुपुर्द करते हैं, क्योंकि तूने साबित किया है कि तू दौलत के पीछे नहीं बल्कि सच्चाई के पीछे भागता है। लकड़हारा कांप गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे खजाने की जरूरत नहीं। मेरा रज़्क़ मेरी मेहनत में है। अगर यह तुम्हारा है तो तुम ही संभालो। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरे गांव वालों को नुकसान न पहुंचाओ। गुफा के अंदर जैसे ही लकड़हारे ने कदम रखा, दर्जनों भेड़िए गहरी घूरती नजरों से उसे देखने लगे। उनके दांत चमक रहे थे, गर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी फौरन उस पर हमला नहीं किया। वे सब इंतजार कर रहे थे, जैसे किसी फैसले के मुंतजिर हों। अचानक सबके दरमियान से एक बहुत बड़ा सफेद भेड़िया निकला। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, मगर आंखों में हिकमत की रोशनी थी। वह कबीले का सरदार था। उसने सर ऊंचा करके एक लंबी हवा भरी आवाज निकाली और बाकी सब भेड़िए खामोश हो गए। फिर वह लकड़हारे के करीब आया और एक अजीब अंदाज में उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा।
लकड़हारा डरा, मगर उसने दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह कहा और अपने कदम मजबूत रखे। सफेद भेड़िया एक लम्हे को रुका और उसकी आंखों में झांका, जैसे दिल पड़ रहा हो। फिर वह अचानक बैठ गया। बाकी भेड़िए भी बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में एक गैर मामूली मंजर था। भेड़िया सरदार उठा और गुफा के एक कोने की तरफ गया। वहां पर पत्थरों के दरमियान एक छुपा हुआ दहाना था। जब वह खुला तो अंदर सोने चांदी के ढेर और पुराने नवादिर जगमगा उठे। लकड़हारे ने हैरत से पूछा, यह क्या है? सरदार ने जवाब दिया, यह खजाना उन इंसानों का है जो सदियों पहले हमारी गुफा में लालच के साथ घुसे थे, मगर उनकी लालच ने उनकी जान ले ली। हमने इस खजाने को कभी हाथ न लगाया, लेकिन आज हम इसे तेरे सुपुर्द करते हैं, क्योंकि तूने साबित किया है कि तू दौलत के पीछे नहीं बल्कि सच्चाई के पीछे भागता है। लकड़हारा कांप गया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे खजाने की जरूरत नहीं। मेरा रज़्क़ मेरी मेहनत में है। अगर यह तुम्हारा है तो तुम ही संभालो। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम मेरे गांव वालों को नुकसान न पहुंचाओ। सरदार भेड़िया मुस्कुराया और बाकी कबीला भी अजीब खामोशी में झुक गया। इंसान, तूने हमारा दिल जीत लिया। आज से यह कबीला तेरा मुहाफिज होगा। तेरे गांव पर कभी कोई दरिंदा हमला नहीं करेगा। वह लम्हा लकड़हारे की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। खजाना उसके लिए अहम न था, बल्कि वह सुकून की नरमी और ईमान ने दुश्मन को दोस्त बना दिया। यही सबसे बड़ी दौलत थी। जब वह गुफा से वापस आया तो गांव के लोग हैरान थे कि क्यों उसके पीछे गालियां दे रहे हैं और यह क्यों इतना मुतमीन नजर आ रहा है। लकड़हारे ने बस इतना कहा, इंसान की असल ताकत उसकी नरमी और ईमानदारी है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसके बाद वाकई किसी ने न देखा कि गांव के आसपास कोई दरिंदा इंसान पर हमला करे। और यह किस्सा सदियों तक सुनाया जाता रहा कि एक ईमानदार लकड़हारे और एक भेड़िए ने दुनिया को यह सबक दिया था कि रहम सबसे बड़ी ताकत है।